नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में अपने नेट जेआरएफ की 10वीं इकाई जो है उनमें से दो व्यंग्यात्मक जो कहानियाँ हैं उनका अध्ययन करेंगे। पहली कहानी है जामुन का पेड़, जो कि कृष्णचंद्र के द्वारा रचित है। दूसरी भोला राम का जीव, वो हरिशंकर परसाई जी के द्वारा रचित है। दोनों ही कहानियाँ सरकारी जो सिस्टम है उस पे व्यंग्य के लिए लिखी गई है। बहुत ही शानदार कहानियाँ हैं। तो देखिए पहले अपन लेते हैं जामुन का पेड़। यह कृष्णचंद्र के द्वारा लिखित एक हास्य व्यंग्य रचना यानी कहानी है। इस कहानी में उन्होंने आज के सरकारी महकमों तथा उनकी कार्यशैली पर करारा व्यंग्य किया। यानी वर्तमान में जो सरकारी तंत्र है, ऑफिस हैं, जो डिपार्टमेंट है, महकमे हैं, उनकी जो कार्य करने की जो शैली है, उनका तरीका जो है कि काम कैसे किया जाता है, उस पर बहुत ही करारा व्यंग्य किया। बहुत अच्छी कहानी है यह कहानी साफ कहती है या करती है कि कैसे एक छोटे से छोटे काम के लिए हम, यानी एक छोटा सा छोटा काम भी ले लीजिए, उसके लिए हम दफ्तर से दफ्तर तक, डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट तक घूमते रहते हैं और फिर भी हमारा काम होता है वो पूरा होने की कोई उम्मीद नहीं होती। एक छोटी से छोटा काम ले लीजिएगा। इस कहानी में एक व्यक्ति है, वो जामुन के पेड़ के नीचे दब जाता है। वो अपनी प्राण रक्षा के लिए एक फाइल लगाते हैं, क्योंकि सरकारी सिस्टम सारा जितना भी है वो कागजात पे चलता है, फाइलों पे। तो वो फाइल दफ्तर से दफ्तर घूमती रहती है और अपन को छोटे से छोटा काम भी अगर करवाना होगा ना, तो उसके लिए भी अपन दफ्तर से दफ्तर घूमेंगे, डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट घूमते रहेंगे, फिर भी अपना काम हो जाएगा, ये कोई निश्चित नहीं है। इसकी कोई अपने पास में कोई उम्मीद नहीं है कि अपना कार्य हो सकता है। यह कहानी सरकारी विभागों की लाल फीताशाही का पर्दाफाश कर रही है। लाल फीताशाही मतलब घूसखोरी को बोलते हैं, उसका पर्दाफाश करती है। सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों में फैली हुई अकर्मण्यता पर भी करारा व्यंग्य। यानी सरकारी कर्मचारी और अधिकारी होते हैं, वो जब सरकारी जॉब लग जाती है ना, तो सारे के सारे निठल्ले हो जाते हैं। वो काम करना ही नहीं चाहते हैं, उनको सिर्फ घूस चाहिए, बस भ्रष्टाचार फैले हुए चारों तरफ। उसका पर्दाफाश इस कहानी में किया गया है। हर विभाग अपनी जिम्मेदारी को दूसरे विभाग पर तरह तरह के बहाने बनाकर डाल देता है। प्रत्येक जो विभाग है वो अपनी जिम्मेदारी को दूसरे विभाग पर अनेक अनेक प्रकार के तरह तरह के बहाने बना करके उस पर डाल देता है। फाइल एक विभाग से दूसरे विभाग तक घूमती रहती है, बस फाइल ही घूमती है, कार्य नहीं होता है, किंतु परिणाम कुछ नहीं निकलता है। उस फाइल का कोई परिणाम नहीं निकलता है। पेड़ के नीचे दबा आदमी प्राण रक्षा के लिए मृत्यु से जूझता हुआ अंततः मारा ही जाता है। ये जो कहानी लिखी है जामुन का पेड़, वो इसीलिए लिखी है कि एक व्यक्ति है, वो जामुन के पेड़ के नीचे दब जाता है, अपने प्राण रक्षा के लिए गुहार लगाता है, परंतु उसका कार्य नहीं हो पाता है, जबकि वो अंत में मर ही जाता है। उसकी कोई प्राण रक्षा नहीं की जाती, क्योंकि विभाग हैं वो एक दूसरे में चलते रहते हैं। यही बात है। प्राय सरकारी विभागों और दफ्तर आम व्यक्ति के प्राणों तक को अपने विकृत फाइल कल्चर का शिकार बना देता है। प्राय सरकारी जो विभाग हैं और जो दफ्तर हैं, वो आम आदमी होता है, एक आम आदमी उसके प्राणों तक को, यानी उसकी जान तक ले लेते हैं और अपने विकृत फाइल कल्चर का शिकार बना देते हैं। सरकारी कार्यशैली की निकृष्टता इसमें निहित है। यानी सरकारी कार्यशैली है, उसकी निकृष्टता उसमें निहित दिखाई दे रही है साफ साफ। अमानवीयता, गैर जनहितवादी, अफसरशाही का दबदबा, विभागों के नीचे टालम टोल का खेल है। यानी टालम टोल करते रहते हैं, हमसे ये काम नहीं होगा, हमारा ये कार्य नहीं है, उस विभाग के पास जाओ, उस क्लर्क के पास जाओ, उस दफ्तर में जाओ। ये खेल है वो शिक्षित मध्यम वर्ग का ढकोसलापन है। यानी शिक्षित मध्यम वर्ग है, उसका ढकोसलापन है आदि को बड़े ही व्यंग्य रूप से दर्शाया गया है इस कहानी में। इस कहानी में सरकारी कर्मचारियों की कार्यशैली की निकृष्टता यानी नीचता दिखलाई गई है। उसमें निहित अमानवीयता है, यानी वो इंसान की मजबूरी नहीं समझते हैं। गैर जनहितार्थ है, यानी उसके जनता की भलाई का उसमें कोई मतलब ही नहीं है। अफसरशाही का दबदबा है अधिकारी लोगों का, विभागों के बीच में टालमटोल करते रहते हैं, एक विभाग दूसरे विभाग में डाल देता है। ये खेल शिक्षित मध्यम वर्ग का ढकोसलापन है। यानी शिक्षित मध्यम वर्ग है, उसका ढकोसलापन है। ये फालतू में ही टालम टोल करते हैं, कार्य किसी प्रकार का वो करते नहीं है, चाहे सामने वाले व्यक्ति के प्राण ही क्यों न निकल जाए, उन्हें कोई मतलब नहीं है। इस पर बहुत ही करारा व्यंग्य किया कृष्णचंद्र ने जामुन का पेड़ कहानी के माध्यम से। ये इस कहानी का सारांश है दोस्तों। इसी प्रकार की सेम मिलती जुलती एक कहानी है भोला राम का जीव। ये हरिशंकर परसाई हैं, ये भी व्यंग्य में माहिर थे।
इस कहानी में लेखक ने अपने एक परिचित रिटायर कर्मचारी है उसकी दुखपूर्ण यथार्थ घटना से प्रेरित होकर के इस कहानी की रचना की है। हरिशंकर परसाई के कोई परिचित हैं जो रिटायरमेंट कर्मचारी हैं, वो अत्यंत दुखी हो गए। उसके दुख से पूर्ण यथार्थ यानी परसाई जी के आंखों देखी घटना से ये प्रेरित हुए और फिर उन्होंने ये रचना लिखी। कहानी का जो कथानक है वो इतना है कि भोलाराम के जीव की तलाश वो स्वर्ग में हो रही थी, यानी भोलाराम मर चुका था तो उसके जीव की तलाश वो स्वर्ग में ही होगी, मगर उसका जीव यमदूत को चकमा देकर के पेंशन की फाइल में घुस गया। परंतु भोलाराम का जो जीव है वो यमदूत को चकमा दे दिया और पेंशन की फाइल थी उसमें जाकर के घुस गया। जीव की तलाश करते करते नारद जी आते हैं यहाँ पर धरती लोक पर और घूस में अपनी एक वीणा दे करके यानी घूस देते हैं बड़े अधिकारी को। घूस में अपनी वीणा दी और दबी हुई फाइलें वो निकलवाते हैं और फाइल में चिपके भोलाराम के जीव से कहते हैं कि स्वर्ग चलने के लिए कहते हैं, मगर भोलाराम का जीव ये कहता है कि मैं अपनी पेंशन की दरख्वास्तों में चिपके रहना चाहता हूं कि मुझे मेरी अभी तक पेंशन नहीं मिली है, मेरी फाइल है इसमें दबी हुई है, इसी फाइल में ही मेरा जीव दबा रहना या चिपका रहना ही चाहता हूँ, मैं इसी में रहना चाहता हूँ। कहानी का जो सौंदर्य है वो कथानक न होकर के उसके सहारे उभारे गए एक रिमार्क और चुटीले व्यंग्य के माध्यम से शासकीय ढांचे की लाल फीताशाही यानी घूसखोरी लाल फीताशाही को उजागर करने का इसमें प्रयत्न किया गया है कि अगर घूस नहीं दोगे तो वो फाइल ही नहीं निकल रही थी। इतने लोग आ गए थे परंतु वो फाइल ओपन नहीं हुई, परंतु नारद जी ने आकर के घूस में बड़े साहब को एक वीणा दी घूस में, इस कारण से वो दबी हुई फाइल है वो निकल करके बाहर आई है। वही जो कि जामुन का पेड़ है सेम वही सिस्टम है, यहाँ पर भी सेम वही कहानी है, वही कथानक है। बहुत ही शानदार कहानी है। भारत की समाज व्यवस्था और प्रशासन तंत्र का इसमें चित्रण किया गया है। इस कहानी में कुशलता और मार्मिकता के साथ दर्शाया गया है। इसमें मार्मिकता में मानवीय संवेदना भी है और तीखे व्यंग्य से तिलमिला देने वाली गंभीर चोटें भी दी हैं। यानी इस कहानी में मार्मिक भी है, यानी अंदर को छूने वाली घटनाएं भी दर्शाई गई हैं। जिस प्रकार से भोलाराम की पत्नी है, बच्चे हैं, वो इस प्रकार से बिलखते रहते हैं, खाने के उसके लाले पड़ जाते हैं, कुछ भी नहीं होता है, पेंशन उनकी बनती नहीं है और भोलाराम होता है वो मर जाता है। वो मानवीय संवेदना भी दर्शाई है, तो साथ में तीखे व्यंग्य की से तिलमिला देने वाली गंभीर चोटें भी की हैं, क्योंकि उसकी फाइल है उस पर बोझ नहीं रखा गया था, यानी घूस नहीं दी गई थी। तब तक जब तक घूस नहीं दी जाएगी तब तक भोलाराम की पेंशन है वो भी नहीं बांधी जाएगी। इस प्रकार से ये कहानी लिखित है। आशा करता हूँ कि दोनों कहानियों का सारांश आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।